आगे झुके रहेंगे थोड़ी देर। इस आसन में आप कपालभाति को भी कर सकते हैं। 1 मिनट कम से कम रुकने का कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। फिर से दोनों मुट्ठी को बांधेंगे और नाभि के दोनों साइड रखते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे इस तरह से। फिर इसका दूसरा पोज, बाईं हथेली नाभि पर, इसके ऊपर दाईं हथेली। एक बार फिर दोहराते हैं दूसरा पोज। वापस। अब करते हैं शशकासन। दोनों हाथ को ऊपर की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ और सीट जमीन पर रखेंगे। ऊपर मंडूकासन के करने से पेट संबंधी रोग दूर होता है, डायबिटीज के लिए खास है। और ये शशकासन हृदय रोग के लिए खास है। शशकासन। फिर सांस भरते हुए ऊपर, बगल से गिराते हुए हाथ वापस। पैर को खोलते हैं। तीसरा आसन वक्रासन। पैर सीधा। अब एक पैर को मोड़ लेंगे। जो पैर खुला है उस हाथ को भी खोल लेंगे और कड़काड़ के अंदर घुटना को दबाते हैं। सीधे वाले पैर को पकड़ लेते हैं, ऐसे पीछे मुड़ जाते हैं। जो हाथ पीछे है, सीट को उधर से पीछे रखेंगे। वापस। और ये भी भांति कमर को पूरा निचोड़ देना है। जितना कमर लचीला होगा उतना रोग से मुक्त रहेंगे। वापस। अब करते हैं गौमुखासन। दोनों पैर को मोड़ लेंगे और घुटना के बल बैठ जाएंगे। गौमुख आसन के करने से हृदय से संबंधी जो भी कठिनाई है, सब परेशानी दूर होता है। अब करेंगे गौमुखासन। तो इसको कैसे करें? एक पैर उठा करके दूसरे पैर पर रखते हैं इस तरह से। एक पैर पर उठाकर दूसरे पैर को रखिए, मतलब एड़ी पर बैठेंगे इस तरह से। और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लगाइए। जिस पैर पर बैठे हैं उस हाथ को नीचे से लगाइए। दोनों को लॉक करना है पीछे इस तरह से, ऐसे पीछे सभी। गौमुख आसन। और इस आसन में कपालभाति को कर सकते हैं।
एक एक मिनट रुकेंगे एक आसन में दूसरी तरफ से। फिर जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लगाएंगे, जिस पैर पर बैठे हैं उस हाथ को नीचे से, और दोनों हाथ को ऐसे पीछे लॉक करना है। जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, ऐसे लॉक नहीं हो रहा है, तो कम से कम पीठ पर रखने का कोशिश कीजिए। रखिए पीठ पर ऐसे, इससे भी लाभ हो जाएगा। और ये बांह कान से लगा हुआ है, गलत नहीं करना है, सही से कीजिए। वापस अभी 4 आसन किए बैठकर। अब करेंगे लेट करके करने वाले आसन। एक आसन एक्स्ट्रा और कर लेते हैं बैठकर करने वाला आसन। पद्मासन में बैठ जाइए। जिसको बन रहा है वो बैठिए, जिसे नहीं हो रहा है तो सीधासन में ही बैठ जाइए। दोनों पैर पर दोनों पैर को लगाते हैं, पद्मासन कहते हैं। और दोनों हाथ को ऊपर प्रणाम मुद्रा में ले जाना है। ऐसे बांह को कान से लगाएंगे, हाथ पूरा सीधा, दोनों हथेली मिली हुई हो। थोड़ी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। अब करेंगे योग मुद्रासन। दायां हाथ का मुट्ठी को बांध लेंगे, बायां हाथ से दायां हाथ का कलाई को पकड़ लेंगे, फिर पीछे पकड़ेंगे पीठ पर। सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए जमीन पर सिर को लगाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। जिसका सिर नहीं लग रहा है तो पता चल रहा है कि अपना शरीर अपना बात नहीं मान रहा है, तो अपने शरीर पर कंट्रोल करना है। पेट बढ़ा हुआ रहता है इसलिए आपका सिर जमीन से नहीं लगता है, तो पेट को कम करना है। कपालभाति आधा घंटा करेंगे तो पेट कम हो जाएगा। भोजन पर भी नियंत्रण रखना है। क्या करते हैं हम लोग, स्वाद वशीभूत बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो पेट के भूख के बराबर ही खाना है, उससे एक निवाला कम ही खाना है, ज्यादा नहीं। भोजन अगर पेट भरने से एक निवाला कम खाते हैं तो वो अमृत के समान होता है। अगर स्वाद वशीभूत ज्यादा खाते हैं तो वो जहर के समान होता है। हमें भोजन पर भी नियंत्रण रखना है। चलिए करते हैं। पेट के बल लेट करके करने वाले आसन। सभी लेट जाएंगे। लेटने में लेट नहीं करना है, ऐसे। मकरासन, पहला आसन पेट के बल लेटने वाला मकरासन। एक एक पैर को निधन से लगाने का कोशिश करेंगे। फिर दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ को रख लिए गाल पर, दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे। पैर थोड़ा लचीला होना चाहिए। वापस। अब करते हैं भुजंगासन। इस तरह से हाथ को रख देते हैं कंधा के दोनों साइड, पैर को पीछे मिलाएंगे, नाभि से अगले भाग जमीन से ऊपर उठाएंगे। वापस। फिर से दोहराएंगे। वापस।
दोनों हथेली को रख लेंगे दाढ़ी के सामने, बाएं हथेली पर दाईं हथेली, इसके ऊपर नाभि से अगले हाथ जमीन से ऊपर उठाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। वापस फिर से दोहराइए एक बार। इसे 10-10, 20-20 बार भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं त्रियक भुजंगासन। दोनों हाथ को कंधा के दोनों साइड रखेंगे इस तरह से, दोनों पैर में दूरी बनाएंगे, गैप, फासला। दाएं तरफ से बाएं एड़ी को देखना है पीछे। वापस दूसरे तरफ से, अब बाएं तरफ से दाएं एड़ी को देखना। चलिए अब करते हैं शलभासन। दोनों हाथ को, कोई बात नहीं दिख रहा है, करिए आप लोग। दोनों हाथ को जंघा के दोनों साइड रखेंगे, एक पैर को उठाएंगे, शलभासन। अर्ध शलभासन है ये। फिर दूसरे तरफ से दाएं पैर को उठाए हुए थे तो उसे जमीन पर रख देंगे, बायां पैर उठाएंगे, दोनों पैर सीधा, जो जमीन पर है उसे भी सीधा रखेंगे, जो जमीन से उठाए हुए हैं उसे भी सीधा रखना है। वापस पूर्ण शलभासन। दोनों हाथ को जंघा के दोनों साइड जमीन पर रख लेंगे, दोनों पैर को उठाएंगे एक साथ। दोनों पैर उठाइए, वापस। अब करते हैं धनुरासन। दोनों पैर को पीछे पकड़ लेना है, ऐसे दोनों पैर को उठाएंगे, पीछे से पकड़ लेंगे, जंघा को जमीन से ऊपर कीजिए, थोड़ी देर रुके रहेंगे इसी आसन में। वापस विराम देंगे। अब बाएं करवट होते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे, चलिए लेट आ गया। पीठ के बल लेटने वाला आसन, पहला आसन करते हैं। पहला आसन तो है पवन मुक्त आसन। इससे पहले एक आसन और करते हैं, नौका आसन। इससे नाभि का टलना ठीक होता है और पेट संबंधी कई बीमारी ठीक होता है। रुके रहेंगे। वापस करिए पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन।
बारी बारी से। पहले एक पैर को मोड़ेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे, रुके रहेंगे थोड़ी देर इसी आसन में। कपालभाति को करिए। चलिए वापस दूसरी तरफ से करेंगे। नाक घुटना में लगाना है, एक पैर सीधा रखना है। वापस दोनों पैर से एक साथ करेंगे। जैसे सर्वांग आसन करते हैं ना, उसी तरह पहले पैर को ऊपर उठा लेंगे अर्धहलासन के रूप में ऐसे। फिर उसके बाद मोड़ेंगे। अब दोनों पैर को पकड़ लेंगे एक साथ, सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों घुटना के बीच में रखेंगे, नाक को। वापस। तो ये था पवन मुक्त आसन। अब करेंगे मरकट आसन, कमर के लिए खास। बैठकर पहला आसन होता है मंडूकासन। पेट के बल लेटकर पहला आसन मकड़ासन। पीठ के बल लेटकर पहला आसन पवन मुक्त आसन। तो अभी करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ को फैला देंगे कंधा के सामने और दोनों पैर को दाएं तरफ जमीन पर रखेंगे। हाथ सीधा रखिए। सभी जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर रख सकते हैं ऐसे। अगर जगह बन रहा है तो कंधा के सामने रखेंगे। दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर वापस दूसरी तरफ से करेंगे मरकट आसन। अब दोनों पैर का घुटना रखेंगे बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ। वापस विराम देंगे। अब करेंगे पादवृत्त आसन। पैर को वृत्त आकार गोल गोल घुमाना है। तो इसके लिए पहले सीधे लेटे रहेंगे। कमर गर्दन को लेटे लेटे सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। दोनों हाथ को रख लेंगे जंघा के दोनों साइड। एक पैर को उठाएंगे इस तरह से, गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से मरकट आसन का कई पोज करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा तक करते हैं। तो आज बस पहला पोज की है। पादवृत्त आसन को करना है दूसरी तरफ से। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। दूसरे तरफ से 7 8 9 10। बस। चलिए अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैर उठाइए एक साथ। 1 2 3
4 5 उल्टा, 6 7 8 9 10 वापस। अब करेंगे द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। पैडल लगाना है साइकिल में इस तरह से, घुटना के लिए खास। अभी जो पादवृत्ता आसन कर रहे थे, इसके करने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है और ये कमर का बढ़ा हुआ भाग भी कम होता है। चलिए द्विचक्रिकासन कीजिए सभी। दोनों हाथ को रखिए जमीन पर, लगाइए पैडल। ऐसे 10-10 20-20 बार भी कर सकते हैं। घुमाइए, पूरा गोल बनाना है साइकिल के चक्का की तरह। फिर उल्टा, फिर दोनों पैर एक साथ करना है। दोनों पैर से एक साथ करिए। नहीं बन रहा है तो कमर में हाथ का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, ऐसे। सांसों के साथ कीजिए, थकान नहीं होगा। उल्टा घुमाइए, वापस विराम देंगे। अब करेंगे शवासन। कल एक भाई बोल रहे थे सो गए। शवासन में थोड़ी देर रुकना होता है, पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस होता है शवासन के समय। तो शवासन के समय पूर्ण रूप से मौन हो जाना है, शांत हो जाना है। मन की हलचलता और चंचलता को दूर करना है। पूर्ण रूप से दोनों पैर को खोल देंगे, दोनों हाथ को रख देंगे जमीन पर। हथेली आसमान की तरफ खुली हुई हो। पूरे शरीर को सामान्य स्थिति में रखेंगे। दोनों पैर का तलवा ढीला छोड़ देंगे, पैर को ढीला छोड़ देंगे, घुटना को ढीला छोड़ देंगे, जंघा कमर को ढीला छोड़ देंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे, छाती, गला और चेहरा, दोनों हाथ और कंधा, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब सिर जिधर झुक रहा है झुकने देंगे। किसी भी अंग प्रत्यंग पर जोर नहीं डालना है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देंगे सभी अंगों। सांसों का ध्यान करेंगे मन ही मन। आते हुए सांस, जाते हुए सांस के साथ ओम का ध्यान, ओम का उच्चारण मन ही मन। आपके मन में जो भी विचार आता हो उसे छोड़ते जाएं। किसी भी बातों पर गहरा चिंतन नहीं करना है। धन दौलत, रुपया पैसा, बच्चों की पढ़ाई, अपनी ड्यूटी, किसी के बारे में, कोई भी काम के बारे में मन में चिंतन नहीं करना है। मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन किसी पर मन को रोकना नहीं है। जो भी मन में विचार आता हो उसे आने दे और जाने दे, लगातार छोड़ते रहेंगे। केवल सांसों का ही ध्यान करना है।
रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे। धीरे धीरे दोनों तलवा पर ध्यान लाएंगे। तलवा को जागृत करना है। दोनों पैर और घुटना को जागृत करेंगे। जंघा, कमर को जागृत करना है। पेट पर ध्यान लाना है और छाती को जागृत करेंगे। दोनों हाथ, कंधा, गला और चेहरा को जागृत करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे, खूब गर्म करेंगे, घर्षण करेंगे। गर्म हाथ से आंखों का सिकाई करते हुए हथेली के अंदर ही आंख खोलेंगे। हाथ को देखते हुए आंख से अलग करेंगे। फिर बाएं करवट होते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाइए सभी। बाएं करवट होते हुए बैठना है। अब करेंगे प्राणायाम। चलिए सभी सीधे बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। तीनों आसन में जिसमें आपको बन पाए अच्छा से उसी आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखिए। इस तरह से सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। तर्जनी और मुष्ठा को मिलाएंगे। कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसलिए बार बार सीधे बैठने के लिए कहते हैं। जैसे हम किसी पाइप से पानी को बहाते हैं, नल में लगा देते हैं और पाइप से पानी को नीचे बहाते हैं।
बीच में मोड़ देते हैं पैर तो पानी का बहना कम हो जाता है या रुक जाता है। तो जब हम सीधे बैठ करके करते हैं प्राणायाम तो ये सांस जो लेते हैं, नस नाड़ी संबंधी जो पैप है हमारे शरीर में वो सीधा रहता है, तो सांसों का प्रभाव पूरे शरीर में ठीक से पड़ता है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, और करेंगे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। 2.5 सेकंड में सांस को भरेंगे, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे लय के साथ। कीजिए सभी। आंखें बंद करके करेंगे, दुगुना लाभ होगा, ध्यान भी लगेगा भगवान में, प्राणायाम भी होगा, प्राण शक्ति बढ़ता है। प्राणायाम के करने से सभी प्रेम पूर्वक करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, मनोयोग पूर्वक करेंगे। गिनती से करिए 60 से 70 बार करते रहेंगे सभी। भस्त्रिका के करने से फेफड़ा सबल होता है, मजबूत होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ी है वो खुल जाता है, अच्छे से काम करता है, जो भी ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। भस्त्रिका प्राणायामों की जननी कहलाती है, पहला प्राणायाम है ये। पहला प्राणायाम को अगर अच्छे से करते हैं तो फिर इसके बाद जो 7 प्राणायाम करते हैं उससे विशेष लाभ होता है। करते रहेंगे, खूब लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इस प्राणायाम के समय पेट नहीं खुलना चाहिए, अगर सांस भरते हैं तो पेट में नहीं, फेफड़ा में सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। इसका भी 3 गति होता है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो अभी हम लोग जितने लोग हैं यहाँ सब मध्यम गति से, धीमी गति से ही कर रहे हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं। तीव्र गति से जो स्वस्थ हैं, जिसे बीपी का रोग, हृदय रोग नहीं है, वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। करिए। जिस किसी को बीपी का परेशानी, बीपी का रोग है, वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, मध्यम गति कर सकते हैं। अभी धीमी गति से करते हैं तो पहले कर लेते हैं, 3 मिनट कीजिए इसको, उसके बाद मध्यम गति 2 मिनट कर लेंगे, ठीक है। करते रहिए। धीमी गति से 2 मिनट कर लीजिए। इसके आधे समय में करना है धीमी गति, सॉरी मध्यम गति से। अभी धीमी गति से कर लेंगे। तीव्र गति से तो 1 मिनट में 100 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का है, वो नहीं करेंगे तीव्र गति से, तो सभी मध्यम गति से कर सकते हैं। अभी कर लीजिए सभी मेरे साथ मध्यम गति से।
ध्यान रखना है कि जिसे हृदय रोग है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो नहीं करेंगे तीव्र गति से, हार्ट का पेशेंट नहीं करेंगे। तीव्र गति से कैसे करते हैं, इस तरह से। ये था तीव्र गति भस्त्रिका प्राणायाम। अब करेंगे कपालभाति। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम मास्टर ऑफ प्राणायाम। हर सेकेंड के साथ झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में, सांस निकालेंगे बाहर। लेकिन इसमें जो वर्जित रखा गया है उसे ध्यान में रखना है कि सुबह तो सबका खाली पेट रहता है, सभी को करना चाहिए। भोजन के बाद कपालभाति प्राणायाम को तुरंत नहीं करना चाहिए, 4 से 5 घंटा खाली पेट होना चाहिए। अगर आप दूध पिए हैं, फल खाए हैं तो 3 घंटा में भी कर सकते हैं। अगर कोई अन्न खाए हैं, रोटी चावल सब्जी ये सब, तो आप 4 से 5 घंटा बाद करेंगे कपालभाति तो विशेष लाभ होगा। कैसे करेंगे कपालभाति? पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, एक लय के साथ लगातार करना है कपालभाति प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम के करने से बीपी शुगर सब ठीक होता है। असाध्य से असाध्य रोग, लेकिन बीपी के रोगी धीरे धीरे करेंगे, जोर से झटका नहीं लगाएंगे। इस तरह से करेंगे। बाकी सभी हर सेकेंड के साथ पेट में झटका लगाएंगे और सांस बाहर फेंकना है। जैसे एक दिया को बुझा रहे हैं, मुंह से फूंक मारकर बुझाते हैं, उसी प्रकार नाक से फूंक मारना है। पेट अंदर सांस बाहर एक लय के साथ करते रहेंगे। मन को एकाग्र कर लेना है, दोनों भ्रिकुटी के बीच में ध्यान को लगाना है और हर सेकेंड के साथ सांस को बाहर फेंकना है कपालभाति के समय। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में आप रख सकते हैं। जिसे दर्द पीड़ा हो शरीर में तो खास करके वायु मुद्रा में ही रखेंगे। तर्जनी का ऊपर वाला भाग को अंगुष्ठा के जड़ में लगाएंगे और 3 उंगली सीधा, हथेली आसमान की तरफ खोल कर रखेंगे, सीधे बैठेंगे। मन को शांत रखना है, मन में कोई हलचल और चंचलता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मन शांत रहेगा तो फिर आपका पूरे शरीर भी शांत रहेगा। प्राणायाम का पूरा लाभ पूरे शरीर को मिलेगा। प्राण शक्ति को बढ़ाता है प्राणायाम, इसलिए प्राणों का आयाम कहा गया है प्राणायाम को। अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं रहता है तो फिर शरीर कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए प्राणायाम को विशेष रूप से अधिक ध्यान दे करके करना चाहिए। आसन करते समय हम बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बाहर का है आसन। जैसे अभी हम लोग किए योगिक जोगिंग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, वैसे तो मोबाइल को बाद में फिर चालू किए। योगिक जोगिंग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, जो भाई बहन दंड बैठक लगा सकते हैं वो दंड बैठक भी लगाते हैं। फिर उसके बाद आसन, 12 आसन, 4 आसन पेट बैठ करके, 4 आसन पेट के बल लेट कर, 4 आसन पीठ के बल लेट करके, खड़े होकर भी तारा आसन, वृक्षासन को करते हैं। तो अभी कर रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम में पूर्ण रूप से मन को एकाग्र कर लेना चाहिए, मन को शांत करके करना चाहिए। वैसे सभी काम को करते समय जिस काम को करते हैं 100% ध्यान उस पर ही रखना चाहिए, तभी आपका काम अच्छा होगा और लाभ होगा। अभी कर रहे हैं कपालभाति। कपाल मन ये मस्तिष्क होता है, भांति मन होता है ओज तेज आभा कांति, चेहरा पर चमक प्रकट होता है। जो नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम को करते हैं,
सभी प्राणायाम को, लेकिन कपालभाति विशेष प्राणायाम है। इसके करने से असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक होता है, हुआ है, हजारों करोड़ों लोगों का ठीक हुआ है कपालभाति प्राणायाम से। कैंसर जैसे रोग भी ठीक हुआ है। तो करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम को, हर सेकेंड के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे और आपको सांस लेना नहीं है, आवश्यकता अनुसार सांस हमारे अंदर खुद से आ जाता है। जैसे जैसे सांस फेंकते हैं तो बाहरी हवा से टकरा करके जितना हमें जरूरत है खुद से आ जाता है सांस अंदर, पेट अंदर, सांस बाहर। फेंकते रहेंगे सांस बाहर, लगातार एक लय के साथ करेंगे। न रुकना है, न झुकना है और न थकना ही है। तो कितने लोगों के मन में होता है कि हम तो प्राणायाम करते करते, आसन करते करते थक जाते हैं, तो थकना कैसे नहीं है। जब आप उत्साहित होकर के करेंगे, मन में खुशी रहेगा कि हमें ऐसा अवसर मिलता है, हम योग को कर रहे हैं, आसन को कर रहे हैं, प्राणायाम को कर रहे हैं, जिससे कि हमें लाभ होगा, तो मन में खुशी मिलेगी। खुश होकर के करने से हम थकते नहीं हैं। जिस काम के लिए हमें मन में खुशी रहता है, उत्साहित रहते हैं हम, तो थकान महसूस नहीं होता है। तो खुश होकर के करना है, मन में कोई हलचल नहीं, चंचलता नहीं रखना है। मन को एकाग्र कर लेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे। प्रेम से करने वाले काम में कभी नहीं थकते हैं। करते रहिए सभी, पेट अंदर, सांस बाहर, लगातार। ध्यान पूर्वक करना है, मतलब होश में करना है, खो नहीं जाना है। कितने लोग प्राणायाम करते करते ऐसे झुक जाते हैं, खो जाते हैं, कहाँ हैं हम। तो अपना ध्यान भी रखना है, समय का ख्याल भी रखना है कि हमें कितना समय तक करना है, क्योंकि आगे का काम भी करना है। फिर तो समय को देखते हुए करेंगे तो फिर सभी काम को अच्छे से बिना परेशानी का कर पाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम का समय पूरा होने वाला ही है। आप अपने समय के अनुसार अपने घर में आप घंटों तक कर सकते हैं, जब भी समय आपको मिले। जब आप शाम के समय भी फ्री रहते हैं और भोजन किए हुए 4-5 घंटा हो जाता है, तो आप कपालभाति प्राणायाम को दोनों समय भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं। तभी हम सब मिलकर के कर रहे हैं। फिर अपना समय को देखते हुए 5-5 मिनट का करते हैं। अब हम लोग विराम देंगे कपालभाति को। तीसरा प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। चलिए विराम दीजिए, बाह्य प्राणायाम शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे पैर दर्द करता है, किसी किसी का थकान हो जाता है। तो तितली आसन कर लीजिए, दोनों हाथ को लॉक करिए, इस तरह से हिलाइए पैर को। कमर को सीधा रखेंगे तितली आसन के समय भी। पूरा हिलाएंगे ऐसे। अब करेंगे फिर पैर खोल करके, सूक्ष्म व्यायाम ही है, आसन भी इसे कहते हैं, तितली आसन और चक्की आसन भी हो जाता है बीच बीच में। पैर खोल लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ को लॉक करिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे आएंगे। हाथ भी नहीं मुड़े और घुटना भी जमीन से ऊपर ना हो, इस तरह से। उल्टा घुमाते हैं, घुटना जमीन से ऊपर नहीं आना चाहिए, हाथ भी ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, हाथ को सीधा रखेंगे। वापस चलिए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, इस तरह से हिला लीजिए पैर को दोनों तरफ।
ठीक होता है। किसी किसी का कोहनी धंस जाता है, नाखून बढ़ जाता है कोहनी में और दर्द करता है, उसमें पस भी हो जाता है, तो वो सब कठिनाई दूर होती है इसके कारण। छोटा व्यायाम, कितना छोटा है कि पैर का उंगली को केवल मोड़ना है, लेकिन पूरे पैर का दर्द दूर होता है, थकान दूर होता है। दोनों पंजा को आगे की ओर खींचेंगे, फिर पीछे की ओर भी खींचेंगे इस तरह से। गोल गोल घुमा लीजिए। फिर उल्टा। दोनों पैर में दूरी बनाइए, फिर से दोनों तरफ हिला लीजिए। एड़ी का घर्षण करेंगे अब जमीन पर, ऐसे जैसे दौड़ लगाते हैं तो लाभ होता है, उसी तरह एड़ी का घर्षण करने से भी लाभ हो जाता है। एड़ी का दर्द भी दूर हो जाता है और घुटना का भी, पैर भी लचीला मजबूत होता है, दर्द से हम बचे रहते हैं। दोनों पैर पास करके एक साथ। चलिए एक व्यायाम और कर लेते हैं। पैर को इस तरह रख लीजिए, ऐसे तलवा को पकड़ करके घुमाइए, फिर उल्टा। जंघा को छाती से लगाते हैं, घुटना को फिर जमीन पर दबाते हैं इस तरह से। फिर दूसरे तरफ से इस पैर को भी यहाँ रखते हैं और इस तरह से तलवा को पकड़ लेते हैं, एक हाथ घुटना पर रखते हैं, इसे गोल गोल घुमाते हैं, तो जोड़ों का दर्द यहाँ का ठीक हो जाता है। फिर दूसरी तरफ से, फिर घुटना को छाती से लगाते हैं, फिर जमीन पर दबाते हैं। दोनों पैर ही अपना दोनों बेटा और बेटी होता है, क्योंकि ये दोनों पैर सही रहता है तो फिर बुढ़ापे तक हमारे शरीर को अच्छे से साथ देता है और हम दुख दर्द से बचे रहते हैं। इसलिए पैर का व्यायाम जरूरी है, अच्छे से करना चाहिए। और जैसे बच्चे को गोदी में लेकर झूला झुलाते हैं, एक व्यायाम ऐसे भी करेंगे। जहाँ से हाथ मुड़ता है वहाँ दूसरे पैर का तलवा उठाकर रखेंगे, एक हाथ को नीचे से लगाएंगे, दोनों हाथ लॉक कर लेंगे और इस तरह से हिलाएंगे। जैसे बच्चे को गोद में लेकर झूला झुलाते हैं, और केवल झूला ही नहीं झुलाते हैं, उसे प्यार भी करते हैं, तो बीच बीच में नाक को ऐसे घुटना में लगाना है। सभी कीजिए। वापस। चलिए दूसरे तरफ से करते हैं। इस हाथ को खोलिए, दाहिना हाथ को, बायां पैर का तलवा को रखिए, फिर नीचे से एक हाथ लगाइए, हिलाइए। फिर नाक लगाएंगे घुटना में, कमर में खिंचाव होगा, तनाव होगा, तो फिर दर्द से आप बचे रहेंगे। वापस। चलिए करते हैं हाथ का व्यायाम। हाथ को खोल लेंगे इस तरह से सामने से, हथेली को ऊपर नीचे करेंगे, फिर दोनों साइड हिला लेंगे। फिर बगल से, अब दोनों मुट्ठी को बांधेंगे और खोलेंगे। पहले बाहर बाहर ही बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं, फिर अंगूठा को अंदर कर देंगे। फिर दोनों मुट्ठी को बंद करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। हाथ को सीधा रखना है। हाथ दर्द करे तो बीच बीच में हाथ नीचे रख सकते हैं इस तरह से, और जिसका दर्द नहीं कर रहा है तो वो लगातार करेंगे। फिर उल्टा घुमाएंगे ऐसे। फिर हाथ को कंधा पर रखेंगे और खोलेंगे। फिर दोनों साइड ध्यान रखना है, एक दूसरे
चोट न लगे। अलग अलग बैठेंगे या जगह कम पड़ रहा है तो इस तरह से थोड़ा साइड हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे। फिर दूसरी तरफ से सीधे। चलिए अब गोल गोल घुमाते हैं। कोहनी को ऐसे मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर उल्टा। वापस। चलिए एक व्यायाम और करते हैं बांह कंधा गला के लिए। दोनों हथेली को ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों हथेली से दोनों कलाई को पकड़ लेंगे। सिर के पीछे बांह से ऐसे दबाना है, दूसरी तरफ से। फिर ऊपर दाएं तरफ, फिर ऊपर बाएं तरफ, ऐसे। फिर सिर को दबा लेते हैं, दोनों हाथ लॉक करते हैं, सिर को भी दबा लेते हैं। हाथ से सिर को दबाना है और सिर से हाथ को एंटी प्रेशर देना है। फिर पीछे से आगे से दोनों तरफ से बारी बारी से सिर को दबाएंगे। माइग्रेन संबंधी रोग दूर होगा। सिर संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, सिर में आधा दर्द, अलकपाड़ी जिसे बोलते हैं, किसी किसी का बीच में भी दर्द होता है, माथे के ऊपर यहाँ, तो यहाँ भी दबा लेंगे। बहुत ही राहत मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। पीछे से, फिर आगे से, बगल से, दोनों साइड से बारी बारी से इसे दबाएं। वापस विराम देंगे। ये था सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे अगला प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। पेट के लिए खास है, बवासीर के लिए खास है ये बाह्य प्राणायाम। और पेट जो कब्ज रहता है वो भी ठीक होता है इसके करने से। सांस भरेंगे, पहले सांस को भरेंगे, फिर छोड़ देंगे, पूरा पूरा खाली कर देंगे। पेट को पीठ से लगाएंगे, दाढ़ी को कंठकूप से, नीचे से मूलबंध लगाएंगे। तीनों बंध, त्रिबंध के साथ इस प्राणायाम को किया जाता है, बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर रोकते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं। सांस लेना पूरक, सांस छोड़ना रेचक, सांस को रोकना कुंभक। बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक, अंदर रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक, आभ्यंतर कुंभक। तो अभी करना है बाह्य कुंभक, बाहर सांस रोकेंगे। सभी बढ़िए, छोड़िए। पेट को पीठ से लगाइए, दाढ़ी को कंठकूप से लगाइए, नीचे से मूलबंध लगाइए। गुदा मार्ग को, मलमूत्र द्वार को संकुचित करना है ऊपर की ओर। जब नहीं रोक पाएंगे तो फिर सांस भरेंगे। दोहराइए, फिर से रोके रहेंगे। कोशिश करना है 1 मिनट रोकने का। जब लगे कि सांस अब नहीं रोक पाएंगे, हमें लेना ही पड़ेगा, तब फिर शरीर को ढीला छोड़ते हुए सांस वापस ले लेंगे। दोहराइए एक बार और। बाहर ही रोक कर रखना है सांस को। वापस विराम दीजिए। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम, चौथा प्राणायाम जो थायराइड के लिए खास है। सिंहासन के करने से भी थायराइड दूर होता है, जैसे जीभ निकाल करके सिंह के जैसे दहाड़ते हैं। और उज्जयी प्राणायाम से भी, उज्जयी प्राणायाम के समय गला से घर्षण करते हुए सांस को भरना है। कीजिए।
पाएंगे तो फिर बाईं नासिका से भरा हुआ सांस को बाहर छोड़ देंगे। ऐसे पेट में नहीं भरना है, फेफड़ा में सांस भर के रखना है उज्जयी के समय। दाढ़ी को कंठकूप से लगा लेते हैं। जालंधर बंद, एक बंद भी लग जाता है, सांस रोकने में सहायता मिलती है। रोके रहेंगे। जब नहीं रोक पाए तो जबरदस्ती नहीं करना है, फिर ऐसे छोड़ देना है। एक बार फिर से दोहराते हैं। करते हैं पांचवा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे और एक हाथ से दायां हाथ का अंगूठा से दायां नासिका को बंद करेंगे, बायां से सांस भरेंगे। फिर बीच वाला उंगली से बायां को बंद कर देंगे, दायां से सांस को छोड़ देंगे। पुनः लेंगे, फिर बायां से छोड़ेंगे। लगातार इस तरह से करते रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम पांचवा प्राणायाम है। प्राणायामों की रानी कहलाती है। कपालभाति को प्राणायामों का राजा कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को प्राणायामों की जननी कहते हैं। निश्चित रूप से सभी करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो फिर मन में ऐसा भी होता है कि 8 प्राणायाम क्यों करते हैं। सभी प्राणायाम अलग अलग रोग का निवारण है, लेकिन इसमें से कुछ अलग अलग प्राणायाम, 2-3 प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी रोगों में लाभकारी है। जैसे हम चावल दाल सब्जी खाते हैं उससे भी काम चल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी दूध दही छाछ सलाद घी पनीर सब अलग अलग खाते हैं तो उसका भी अलग लाभ होता है। उसी प्रकार हम प्राणायाम को करते हैं तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से भी निरोग रहते हैं। लेकिन और प्राणायाम को भी करते हैं, जैसे 8 प्राणायाम है, तो विशेष रूप से हमारे सभी शरीर के सभी अंगों का अलग अलग रोग का निवारण करता है। ये सब प्राणायाम अलग अलग करते रहेंगे सभी। लगातार करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम 2.5 सेकंड में सांस लेते हैं, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ते हैं। इस प्राणायाम के समय भी जैसे भस्त्रिका करते हैं। फर्क इसमें बस इतना है कि एक नासिका से लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। भस्त्रिका में दोनों से लेते हैं और दोनों से छोड़ते हैं। एक हाथ दर्द करे तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं, हाथ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ऐसे। अपना चिंतन भी करना है, स्वचिंतन, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं, हम रुक तो नहीं गए हैं, झुक तो नहीं गए हैं, सीधे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अपने आप का ध्यान रखना है। ध्यान हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से ही कोई काम को करना चाहिए, क्योंकि एक काम को करते हैं दूसरे तरफ ध्यान रहता है तो फिर गलत हो जाता है। गाड़ी चलाते हैं ध्यान कहीं और रहता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है। जिस काम को करें 100% ध्यान उसी पर रखें।
क्योंकि ध्यान अगर दूसरे काम पर रखते हैं, करते हैं कोई और काम, तो फिर दूसरा काम हो नहीं पाता है। जो काम कर रहे हैं वही हो पाता है, उसी को कर पाते हैं। तो दूसरे पर ध्यान रखना नहीं चाहिए, अपने आप पर ध्यान रखते हुए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट करेंगे इसे। फिर अपने समय के अनुसार, अपने बीमारी के अनुसार इसे 1-1 घंटा भी कर सकते हैं। वैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई वर्जित नहीं है। जो बीमार नहीं है वो भी करेंगे तो फिर उसका ध्यान लगेगा भगवान में और सभी चक्र जागृत होगा, विशेष लाभ होगा। लेकिन अधिक करने से रोगियों के लिए अधिक लाभ होगा। जो बीपी के रोगी हैं उसके लिए भी विशेष है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे तो ये प्राणायाम से 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती है। धमनियों में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं, ब्लॉकेज खुल जाता है इसे करने से। सर्दी जुकाम, एलर्जी, साइनस से लेकर के टॉन्सिल, एसिनोफिलिया, दमा तक का रोग ठीक होता है। और बात का शिकायत भी अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से ठीक होता है। विशेष रूप से करना चाहिए, अधिक करने से। जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि नस नाड़ी संबंधी रोग को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जल्दी ठीक करता है। गठिया बात और जो भी बात होता है, शरीरपात के कारण जो दर्द होता है घुटना में, कमर में, बांह में, कंधा में, कहीं भी, हाथ में, कोहनी में, सभी दर्द को दूर करता है। क्योंकि दर्द से जुड़ा हुआ ये प्राणायाम भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अमृत का पान करते हैं, सांस जो हम अंदर भरते हैं, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इस सांस के साथ हमारे अंदर की बीमारी और बुराई सब दूर होता है। लेकिन मन को एकाग्र करके पूरा ध्यान लगा करके करने से लाभ होता है। करते रहेंगे इस तरह से। अगर इस तरह से आप नहीं कर पाते हैं, लगता है कि गलत हो जाता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 उंगली है, दोनों को भ्रिकुटी के बीच में रख लेंगे और ये अंगुष्ठा से दायां नासिका को बंद करेंगे और ये अनामिका उंगली से ये बगल बायां नासिका को बंद करेंगे और मध्यमा तर्जनी को बीच में रखेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आदत डालना है विशेष करके ऐसे ही करने का, तो फिर गलत नहीं होगा। ध्यान रहेगा कि ये हाथ को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। जब ऐसे करने में हाथ दर्द करे किसी का, तो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे बाकी सब इस तरह से करेंगे। इस प्राणायाम में किसी प्रकार का वर्जित नहीं है। आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। गर्भवती माताएं भी इसे नियमित रोज कर सकती है। बीपी के रोगी, हृदय रोगी तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए, उन्हें ठीक होता है। पीरियड के समय भी माता बहन इसे कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, जिसमें कि और लाभ ही होगा, किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। कपालभाति को केवल पीरियड के समय वर्जित रखना है। गर्भवती माताएं को कपालभाति जोर से नहीं करना है, भोजन के बाद भी नहीं करना है, और अनुलोम विलोम में किसी प्रकार का वर्जित नहीं है। लगातार करेंगे इसे।
चलिए समय को देखते हुए विराम देते हैं। ध्यानात्मक प्राणायाम शुरू करते हैं। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, जिसके करने से अच्छी नींद आती है, घबराहट, बेचैनी दूर होता है और हम गुस्सा और क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं भ्रामरी के करने से विशेष रूप से। तो भ्रामरी करेंगे हम सभी भ्रमरा के जैसे गुनगुनाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। 3 उंगली आंख पर, पहली उंगली माथे पर, अंगुष्ठा से कान बंद, मुंह बंद करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। सीधे बैठिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे और प्रेम पूर्वक मधुर आवाज में ध्यान पूर्वक, अधिक हल्ला भी नहीं करना है, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। थोड़ी देर ध्यान करेंगे प्रणव प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज, मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। ध्यान के समय आप 8 चक्रों का भी ध्यान कर सकते हैं। अपने चक्र में ध्यान लगाएंगे, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। गुदा मार्ग के 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र में ध्यान को लगाएंगे कि हमारा मूलाधार चक्र कहाँ है। अपने ध्यान को वहां ले जाएंगे। फिर स्वाधिष्ठान चक्र कमर के पास पीछे स्वाधिष्ठान चक्र को माना गया है। फिर उसके ऊपर नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, नाभि के पास चौथा चक्र है, दोनों फेफड़े के बीच में अनाहत चक्र बोलते हैं, मनस चक्र। फिर हृदय के पास हृदय चक्र ध्यान लगाते हैं और कंठ के पास विशुद्धि चक्र है। गला के पास मां सरस्वती का निवास स्थान कंठ में माना गया है। इसके बाद दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र को कहते हैं। आज्ञा चक्र में भी आप ध्यान को कर सकते हैं। फिर सिर के ऊपर वाले भाग, पीछे वाले भाग में, ऊपर से पीछे वाले भाग में सहस्रार चक्र को माना गया है, 8वां चक्र। तो अंत में अष्ट चक्र, 8वां चक्र में ध्यान लगाते हैं।
जब ध्यान का आदत लग जाता है, एक एक चक्र पर आप ध्यान को लगाते हैं, तो फिर चक्रों का शोधन होता है और आपको अनुभव होने लगेगा कि ध्यान से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है। यह बताने की चीज़ नहीं है, वह अनुभव से ही होता है कि ध्यान एकाग्र होने से, ध्यान को लंबा समय तक करने से क्या लाभ होता है, क्या अनुभव होता है। तो ध्यान अधिक से अधिक समय तक करने का आदत सभी को डालना चाहिए। ध्यान से बहुत ही आपके शरीर को, मन को लाभ मिलेगा। बंद ही रखना है। खूब गर्म करेंगे, हथेली को रगड़ेंगे और आंख पर रखेंगे। हथेली का अंदर यहाँ खोलना है। फिर हाथ को देखेंगे। चलिए अब वज्रासन में बैठ करके सिंहासन भी कर लेते हैं। गला के लिए खास है। जीभ को बाहर निकालेंगे, जोर से दहाड़ेंगे इस तरह से। तीन बार करते हैं। फिर से गला का मसाज करते हैं। इसके बाद हास्यासन करते हैं। पहले मुंह बंद करके मौन हंसी से हंसते हैं। लेटर भी अंधेरा लग रहा है। चलिए सीधे बैठ जाइए सभी। खूब हंसेंगे, खूब हंसेंगे। आंतरिक हंसी से विशेष लाभ होगा। अंदर अंदर खुश होना चाहिए। और खुलकर भी हंसते हैं, ठहाके की हंसी, तो उससे भी लाभ होता है। तो अभी अब समापन की ओर चलते हैं। शांति पाठ के लिए सभी तैयार हो जाएं। हाथ जोड़ लेंगे सभी। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषध्यः शांति, वनस्पत्यः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धरती माँ को प्रणाम करेंगे हम सभी एक साथ। इसी मिट्टी से खाते पीते हैं, फिर इसी में समा जाते हैं जब तक के लिए जिंदगी है। माँ धरती सभी को शांति दे। सभी को ओम, सभी को नमस्ते। सभी अब रहेंगे दिन भर हंसते हंसते।